हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा तबीयत मेरी संभली है, तो आई एम बैक। आई एम सॉरी, मैं इस वीक मैंने अपडेट कर दिया था आप लोगों को कि मैं पोस्ट नहीं कर सकी हूँ बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज़। लेकिन अब बेहतरी थोड़ी सी हो रही है, तो मैंने सोचा कि आप लोग वेट कर रहे होंगे डेफिनेटली काफ़ी अरसे से। इट्स बीन अ वीक कि मैंने पोस्ट कुछ नहीं किया चैनल पे, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं स्टार्ट करती हूँ। आप डेफिनेटली वेट कर रहे हैं, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है, कि आप लोगों को जो है थोड़ी थोड़ी मतलब रीडिंग्स आपको मिलती रहे ताकि आप लोग कनेक्टेड रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने आज की जो टॉपिक होगा वो होगा हु वांट्स टू टॉक टू यू। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है, किसका मैसेज आपको आने वाला है, कॉल, मैसेज, ईमेल आपको रिसीव होने वाला है, और कौन हो सकता है ये इंसान, और ये इंसान क्यों आपसे बात करना चाहता है। तो बहुत ही डायरेक्ट टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग होगी कि आपसे कौन बात करना चाह रहा है और किसका मैसेज आपको आ सकता है। हो सकता है आप किसी मैसेज का, कॉल का वेट कर रहे हैं, और ये कुछ भी हो सकता है, फैमिली है, फ्रेंड है, लवर है, या इवन अगर आपने किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया हुआ है, जॉब या कुछ भी, उसका मैसेज भी हो सकता है। ईमेल आपको आ सकता है, कॉल आ सकती है। तो आपने बिल्कुल ओपन माइंड होकर इस वीडियो को देखना है। और जनरल रीडिंग है, हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है नहीं हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इस चीज़ में फिक्स हो जाइएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपने इन 3 कार्ड्स में से एक कार्ड को सिलेक्ट करना है, और या तो आप अपनी इनिशियल जो आपके नेम का लेटर है उसके लिहाज से भी पिक कर सकते हैं। मैं आपको 1 बाय 1 कार्ड दिखाऊंगी, आपने इंट्यूटिवली पिक करना है। दिस फर्स्ट कार्ड इज़ मैजिशियन, ये इस तरह दिखता है, ठीक है। एंड देन सेकेंड कार्ड इज़ दिस हैंग्ड मैन, अगर आप इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो। द थर्ड वन इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है। और अगर आप अपने इनिशियल से पिक करेंगे तो ये रीडिंग आपके सामने है। जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस हैं। आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। जी, सबसे पहले है जिन्होंने चूज़ किया है मैजिशियन कार्ड, ठीक है, और आपके इनिशियल है ये। वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं कि कौन आपसे बात करना चाहता है। लुक्स लाइक ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है, यंगर हो सकता है, ये जो भी इंसान है, ठीक है, या दिखते यंग होंगे अपनी एज के लिहाज से। यहाँ पे जनवरी का मंथ, इंट्यूटिवली मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ये स्पेसिफिक चीज़ है। तो जब मैं कोई इंट्यूटिवली चीज़ पिक करती हूँ तो इसका मतलब किसी के लिए ये चीज़ कन्फर्म्ड हो रही है। जनवरी का मंथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है, और मई, सितंबर, जेमिनी और वर्गो की एनर्जी हो सकती है। लेट्स सी हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन है जो आपसे बात करना चाहता है। सो हम पहले कार्ड निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। या समबडी रियली वांट टू टॉक टू यू। ओके, इस पाइल में तो बिल्कुल कोई है जो आपसे बात करने वाला है। डेफिनेटली इट्स कमिंग, इट इज़ कमिंग। यहाँ पे ऑलरेडी कार्ड निकल चुके हैं, हम लोग 1 बाय 1 यहाँ रखेंगे, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद कौन सा कार्ड आया था, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, और यहाँ पे मैं एक ओरेकल कार्ड भी निकालूंगी रोमांस एंजल से, अगर यहाँ पे 1, 2 जो भी निकलता है। ओके, एंड वी हैव अ कीप एन ओपन माइंड। और यहाँ पे मैसेज है, योर सोलमेट मे डिफरेंट फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ओके, वी विल सी दैट। यहाँ पे बहुत क्लियरली आपसे कोई बात करना चाहता है, और क्योंकि यहाँ पे सोलमेट की बात हो रही है तो इट इज़ पॉसिबल कि ये आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप किसी सोलमेट कनेक्शन में हैं किसी के साथ, अगर आपको नहीं लगता, इस इंसान को तो डेफिनेटली लगता है दैट यू आर देयर सोलमेट। यहाँ पे बहुत ही क्लियरली यहाँ पे मैसेज है। मुझे यहाँ पे 2 एनर्जी नज़र आ रही हैं, तो मैं दोनों एनर्जीज़ की ही बात करूँगी, ठीक है, या 2 से 3 ज़्यादा एनर्जीज़ भी हो सकती हैं। ये इंसान फायर साइन होगा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, डेफिनेटली उनके बर्थ चार्ट में। फिर वाटर भी है और अर्थ भी है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली जैसे मैंने आपसे कहा, जेमिनी, विर्गो, टॉरस, लिब्रा और एरीज की एनर्जी और सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान जोडियक साइन, अगर हम चाइनीज़ जोडियक साइन की बात करें तो हॉर्स ईयर में पैदा हुआ होगा। उस पर जाके गूगल करें तो आपको डेफिनेटली कन्फर्मेशन हो जाएगा कि अगर आपके ये पर्सन की एनर्जी है तो। नाउ बहुत ही क्लियरली यहाँ पे कोई है जो आपसे बात करना चाह रहा है, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पे सिर्फ क्योंकि मुझे पता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स को जैसे लोग देखते हैं वो कहते हैं ओ माय गॉड इट्स अ प्लेयर, ये तो प्लेयर वाली एनर्जी नज़र आ रही है, ये तो प्लेयर है। तो हो सकता है दिस पर्सन इज़ लाइक यूज टू बी अ प्लेयर। एक चीज़ यहाँ पे ये नज़र आ रही है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान ने आपको इंप्रेशन दिया कि वो आपके साथ सीरियस नहीं है, जेन्युइन नहीं है,
या हो सकता है इस इंसान को डर है कि आप उनके बारे में ऐसे सोचोगे अगर वो आपके पास आएंगे। बट इस इंसान की क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे इस इंसान को बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा। दे कांट इवन स्लीप एट नाइट। ये जो भी इंसान है, इस इंसान को आपसे हर हाल में बात करनी है। और यहाँ पे 2 नाइट्स आ रहे हैं और नाइट्स जो है तो वो एक्शन की बात करता है। ये इंसान डेफिनेटली एक्शन लेगा। और मैं आपसे जब बात कर रही हूँ लेगा, तो इट्स मीन लेगा, तो इट्स मीन विद इन नेक्स्ट 4 to 7 डेज। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, वैसे तो ये टाइमलेस है, 4 to 7 डेज या 4 to 7 वीक्स के अंदर। और आपकी इस इंसान से ये ज़रूर इंसान एक्शन लेगा आपकी तरफ, ठीक है। और लिब्रा सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर आप लिब्रा सीज़न से पहले देख रहे हो, मतलब सितंबर अक्टूबर से पहले, देन डेफिनेटली ये इंसान अप्रोच करेगा। इफ़ इट्स नॉट टिल देन मे बी शायद उस वक्त ये जो भी इंसान है बहुत परेशान है। और ये आपको यहाँ पे डेफिनेटली लव कन्फेस करना चाह रहे हैं। और इस इंसान को आपको लेके काफ़ी पैशनेट फीलिंग है, लव है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स काफ़ी रोमांटिक कप है, रोमांटिक ऑफर है। और विद द पेज ऑफ पेंटिकल ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल एक मैसेज आता है, ठीक है, माफ़ी मांगने का, अपॉलॉजी के, चीज़ों को फिक्स कर लेते हैं। या ये इंसान आपको अगर इस इंसान ने कभी आपको बोला नहीं, आई थिंक दे वांट टू टॉक टू यू, ये आपको डेफिनेटली डेट पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें डेट पे जाने वाली बात हो रही है। क्योंकि ये इंसान आपको जानना चाह रहा है, विद कीप एन ओपन माइंड, आप देख रहे हो, ठीक है। तो क्योंकि आप एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इस इंसान को शायद यही टेंशन है कि पता नहीं आप कैसे रिस्पॉन्ड दोगे, आप मिलना भी चाहोगे या नहीं मिलना चाहोगे। दिस पर्सन रियली वांट टू मीट यू। ये जो भी है, ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, टॉक करना चाह रहे हैं, मीटअप करना चाह रहे हैं। और ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहा है, ठीक है। सो आपको इस जो है रिलेशनशिप के लिए ओपन माइंड रखना है, ठीक है। शुरू में ही बिल्कुल आपने, जैसे ही ये इंसान आएगा, आपने ये नहीं सोचना कि ओ माय गॉड कि अब ये इंसान मुझे अपनी फीलिंग कन्फेस कर रहा है तो हमें डायरेक्ट शादी और डायरेक्ट मंगनी और डायरेक्ट सब कुछ हो जाना चाहिए। आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है, इस इंसान पे प्रेशर नहीं डालना, बिकॉज आई थिंक आपको पहले एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है। और ये इंसान आपको जानना चाह रहा है, ठीक है। और जेन्युइनली ये जानना चाह रहा है इंसान आपको, जेन्युइनली ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी अट्रैक्शन, पैशन की बात करता है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, गो गेटर एक्शन, ठीक है। कि मतलब जो चीज़ चाहिए उसको प्रूव करना है, उसको लेना है, उसको, मतलब ये दैट्स व्हाट द फायर साइन इज़ ऑल अबाउट। सो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस इंसान के बर्थ चार्ट में एरीज या सैजिटेरियस है, जो उनको ड्राइव कर रहा है, फायर साइन लियो। बट आई थिंक इट्स मोर सैजिटेरियस एंड एरीज, जो इस इंसान को ड्राइव कर रहा है कि कुछ करना है। और इस वक्त जो है वो मर्स जो है वो लियो में है, तो ये शायद इस वजह से ये काफ़ी चीज़ एक्टिवेट हो रही है इस इंसान के अंदर कि मुझे एक्शन लेना है। और बट इस इंसान को बहुत नर्वसनेस है, टेंशन है, प्रेशर है, बात करना चाह रहे हैं, ऑफर करना चाह रहे हैं, अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे यही बात कर रहा है, यूनियन की बात कर रहा है। और यहाँ पे ये दोनों कार्ड जब साथ में आ गए तो आपको पता है कि ये जनरल रीडिंग है। मैं यहाँ पे कोई आपको कोई सपने नहीं दिखाना चाहती। 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस, यहाँ पे ट्विन फ्लेम की बात हो रही है, 11-11, और एम्प्रेस डिवाइन फेमिनिन की बात करता है। तो ये आपके डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं, मैन और वुमेन जो भी है। इस इंसान की एनर्जी बहुत ही लविंग और डिवाइन फेमिनिन एनर्जी वाली है, ठीक है। दे आर सो मच इन लव विद यू। और इवन इस इंसान का प्लानिंग जो है वो फ्यूचर का है आपको लेके, कि शायद हो सकता है इस इंसान को प्लान में, माइंड में हो कि शादी करनी है, फैमिली से मिलवाना है, पेरेंट्स से मिलवाना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है कि आपके लिए, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स प्रपोजल की बात करता है, एम्प्रेस भी है और 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो ये शायद आपके लिए प्रपोजल की बात भी हो सकती है, ठीक है। शायद आपके पास प्रपोजल आने वाला है। तो जो प्रपोजल आएगा वो आपको किसी फीमेल के थ्रू आएगा। लेट्स से आपकी कोई फीमेल फैमिली फ्रेंड है, कोई फैमिली से ही कोई है, या कोई जानने वाला है आपका। लेट्स से आपके इर्द गिर्द नेबरहुड में कोई है जो रहता है इर्द गिर्द, वो इंसान शायद कोई है, कोई फीमेल के थ्रू ही ये रिश्ता आएगा, या कोई प्रपोज कर सकता है आपको, कोई आपको जानता है, वो करना चाह रहा है। आई थिंक सो इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ कमिंग। और यहाँ पे आपको शायद ओपन माइंडेड रिलेशनशिप में चीज़ जारी रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये इंसान आपसे, आपकी एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट है, या हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि जैसे ये प्रपोजल आपकी तरफ आएगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपकी जो फैमिली में कोई है, ठीक है, वो इंसान आपसे बात करना चाह रहा है। कुछ लोगों के लिए एक ऐसा इंसान आपको रीच आउट, स्पेशली योर मदर, अगर आपकी कोई मदर है, या कोई फीमेल, लेट्स से ब्लड रिलेशनशिप आपका है किसी के साथ, फीमेल है, लेकिन दिस इज़ फीमेल, और ये आपसे रीच आउट करना चाह रही हैं और आपसे मिलना चाह रही हैं, या कोई डिस्कशन करना चाह रही हैं। लेट्स से कोई बात हो सकती है जो इस इंसान के अपने कुछ मैटर है, इनके घर में चल रहा है, प्रॉब्लम या इशू हो सकता है, और वो आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, या मिलना चाह रहे हैं, या ये मिलना चाह रही है, या और आपसे मिलना चाह रही है। तो शायद
डिस्कशन करना चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि उनको लगता है कि ये डिस्कशन आपके साथ ही हो सकती है और आप उनकी सिचुएशन को समझोगे। अच्छा, अब मैं एक और बात करूँगी। अगर आप फीमेल हो, ठीक है, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस एज अ वुमेन, एज अ फीमेल, तो आपके पास 2 या 3 ऑफ़र आने वाली हैं। एक होगा अर्थ साइन, एक होगा फायर साइन और एक होगा वाटर साइन। तो आपके पास ऑप्शन होगी कि आप किसको चूज़ करोगे। आपके पास 2 तो ऑफ़र्स डेफिनेटली आने वाली हैं, 2 नहीं तो 3 लोग ज़रूर आपके बारे में इस वक्त सोच रहे हैं, जिनमें से डेफिनेटली 2 लोग या एक इंसान ज़रूर आपको अप्रोच करेगा और आपको मैसेज करेगा इफ़ यू आर अ फीमेल। और यहाँ पे आपको डायरेक्ट प्रपोजल मिल सकता है, अपॉलॉजी मिल सकती है, कोई आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, कोई आपको डेट पे लेके जाना चाह रहा है, कोई आपको अपने घर में इनवाइट करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है। लेट्स से आपके और उनके दरमियान में प्राइवेट मीटिंग है और आपको ये डेफिनेटली हो सकता है कि मिलना पड़े। और यहाँ पे कोई ये इंसान हो सकता है अपनी किसी फ़ीमेल के थ्रू हेल्प लेके आपको अप्रोच करें। ये भी चांसेस हैं यहाँ पे कि कोई उनको खुद नहीं समझ आ रही कि वो आपसे कैसे अप्रोच करें, कैसे बात करें, कैसे कांटेक्ट करें, क्योंकि ये इंसान बहुत आपको नज़र आ रहा है बहुत टेंशन है एंक्शियस है, स्ट्रेस है। इनको डर है कि पता नहीं आप कैसे उनके बारे में सोचोगे या क्या रिएक्शन दोगे। तो इट इज़ पॉसिबल कि ये इंसान किसी और की हेल्प लेके आपको अप्रोच कर सकते हैं, उनकी फ्रेंड या आपकी फैमिली में से कोई, या उनकी फैमिली में से। इस तरह की चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो गेट रेडी फॉर दैट। अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं, अब मैं उन लोगों की बात करूँगी चाहे आप मेल हैं या फीमेल, ठीक है, ये कोई मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, मैं स्पेशली उन लोगों की बात कर रही हूँ जो यहाँ पे फीमेल हैं, ठीक है। नाउ इफ़ यू आर अ मेल या फीमेल, अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं, आप अपना कोई काम करते हैं, अपना कोई बिजनेस है, आपका सेल्फ मेड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, और आपका कोई अगर प्रॉपर्टी का वर्क है या क्रिएटिविटी का बिजनेस है या कुछ भी आपका ऐसा है, तो आपको ऑफ़र आ सकती है, ठीक है। ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। तो ये मैसेज आपको किसी और के आ सकता है और आपको डेफिनेटली कोई इनविटेशन मिल सकता है कि आप कोलैबोरेशन करना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं या नहीं, लेकिन आपको डेफिनेटली मिलना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह का काम करें, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम। अगर आपने ये द हैंगमैन चूज़ किया है और अगर आपने ये वाले इनिशियल चूज़ किए, वेलकम ऑन योर रीडिंग। अच्छा, ये जो भी इंसान है, जैसे एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, यहाँ पे दिसंबर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, लेटर 12, सॉरी नंबर 12 हो सकता है, 1 या 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी भी हो सकता है। और ये इंसान सोच रहा है कि मैं मैसेज करूँ ना करूँ, मतलब सोच करूँ ना करूँ, ये चीज़ ये इंसान जो भी है सोच रहा है। नो लेट्स सी कौन है जो आपसे बात करना चाह रहा है। पाइसिस इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं हो सकता है, या आप पाइसिस हो सकते हैं। नो लेट्स सी हु वांट्स टू टॉक टू यू, कौन है जो, किसका मैसेज आएगा, कौन आपसे बात करना चाहता है और क्यों। आई विल सी। ओ माय गॉड, दैट्स अ लॉट ऑफ मैसेज। नो, पहले कार्ड निकालते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। पहले कार्ड निकालेंगे। ओके, निकल आए जी सारे कार्ड। एक मिनट, आई विल ऑल्सो पुल वन कार्ड हियर। वन कार्ड प्लीज़। ओके जी, देख लेते हैं अब वन बाय वन। पहले कार्ड कैसे निकले थे, आई थिंक ऐसे ऐसे। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी दिस इज़ 9 ऑफ सोर्ड्स। फिर हमारे पास आया ये दोनों 5 इकट्ठे आए, ये आया फिर साथ में रिट्रीट। ओके, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। एक चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियर है, जो आपसे बात करना चाह रहा है इंसान इस वक्त, इस इंसान के, अच्छा मैं मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि मैं हर तरह के लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली बात करना चाहूँगी। जिस तरह की भी रीडिंग मुझे नज़र आ रही है, आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। अच्छा, पहले तो है फैमिली, डेफिनेटली कोई आपकी फैमिली से आपसे बात करना चाह रहा है, एंड इट्स अ फीमेल, ठीक है। ये कोई फीमेल आपकी हो सकती है फैमिली में। नाउ दिस कुड बी योर मदर, योर स्टेप मदर, योर सिस्टर, या आपकी अगर शादी हुई भी है तो ये आपके इन लॉज में से कोई हो सकता है जिनके साथ आपका डिसकनेक्शन है, मतलब इस वक्त डिसकनेक्ट है, आप बात नहीं कर रहे। तो ये वो इंसान है जो आपसे शायद बात करना चाहता है, आपको देखना चाहता है, मिलना चाहता है, और या आपके घर आना चाहता है, या आपके घर का वेट या चाहता है कि आप उनके घर आओ, वट एवर जो भी है। बट हुएवर दिस इज़ समथिंग फैमिली रिलेटेड, ठीक है, ब्लड रिलेटेड हो सकता है, या आपके इन लॉज से रिलेटेड है, ठीक है। और
यहाँ पे लग रहा है कि ये जो भी फीमेल आपसे बात दिस इज़ अ फीमेल, ठीक है, इट्स अ वुमन जो आपसे बात करना चाह रही है, एक फैमिली की जो भी है। और यहाँ पे क्यों बात होना चाह रही है, शायद आप लोगों में कोई इस तरह की कोई गड़बड़ हुई, कोई बातचीत हुई, तू मैं हुई, या आप लोगों का डिस्कनेक्शन जैसे हो गया, बातचीत ख़त्म हो गई। कोई लेट्स से फैमिली का कोई इशू था, या प्रॉपर्टी का, लैंड का, या आपस में कुछ भी, वट एवर दिस रीज़न वॉज, आई थिंक जो भी था इशू, उसकी वजह से आपने एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी है। तो ये वो इंसान है जो आपसे बात करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, आपके घर आना चाह रहा है, या चाहता है कि आप उनके घर में आना जाना शुरू करो या बातचीत शुरू करो। इस तरह ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। नाउ ये इंसान ये भी हो सकता है कि आप लोगों में इस इंसान ने कुछ ऐसा आपको कहा भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको बात काफ़ी हर्ट हुआ। अब मैं फैमिली वालों की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर ये कोई फैमिली पर्सन है तो इस इंसान के वर्ड्स ने, एक्शन ने कुछ ऐसा किया जिससे आपको बड़ा असर हुआ मेंटली, और आपको बहुत टेंशन हुई। अब ये इंसान काफ़ी टेंशन और स्ट्रेस में है। तो उनको लगता है कि शायद इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, दिस फीमेल, इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है उन्होंने गलती की, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, बात नहीं करनी चाहिए थी, पछतावा हो रहा है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, वो किया हुआ काम या कहे हुए वर्ड्स जो भी बोला था वो वापस तो नहीं आ सकते। तो इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। बट मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपको अप्रोच करेगा इस तरह से, क्योंकि वो आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस इंसान को लगता है यू आर डेफिनेटली फाइन, आप बिल्कुल सही हो उनके बगैर, और आपको इतना अफेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन इस इंसान को बहुत अफेक्ट पड़ रहा है आपकी इस सेपरेशन से, बात ना करने से, ना मिलने से, ना देखने से, ना आने जाने से, और डिस्कनेक्शन करने से, ठीक है। तो इस इंसान को ज़्यादा टेंशन है, और हो सकता है ये इंसान काफ़ी लोनली फील कर रहा है। तो लेट्स से आप आ जाते थे तो, या आप लोग मिल के बैठ जाते थे तो बातें सही हो जाती थी, या आपकी दोस्ती थी लेट्स से, या कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से इस इंसान का जो लोनलीपन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, वो टाइम पीरियड गुजर जाता था। लेकिन अब इस इंसान को काफ़ी लोनलीपन फील हो रहा है, अकेलापन लगता है कि आप काफ़ी उनको चीज़ें स्ट्रगल से हो सकता है इंसान गुजर रहा हो। इट इज़ पॉसिबल कि आप इस इंसान की फाइनेंशियली भी हेल्प करते थे कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि ये स्पेसिफिक चीज़ है। तो अगर ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। आप हो सकता है इस इंसान की फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे, या आपने कभी कुछ दे दिया या हेल्प कर दी। अब क्योंकि आपने ये चीज़ नहीं कर रहे, इस इंसान को बड़ा अफेक्ट हो रहा है, इन लोगों को हो रहा है। सो हो सकता है काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है, और ये वो लोग हैं जिनको जिनको जो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आपके पास चीज़ें ज़्यादा हैं, आपके पास अबंडेंस ज़्यादा है विद द एम्प्रेस, आप खुश हो, आप स्टेबल हो, आपके पास फाइनेंशियल चीज़ें ज़्यादा हैं, आपके पास एक अबंडेंस है, ऊपर वाले रब की तरफ से दी हुई आपके ऊपर करम है, ब्लेसिंग्स हैं आपके पास, या आप कोई ऐसा काम करते हो, आपका बिजनेस है, आपका वर्क है, एक अच्छी जॉब चल रही है, एक अच्छा प्रोफेशन है, एक अच्छा घर है, मतलब आपकी लाइफ में हर चीज़ सेट है। तो इन लोगों को लगता है, ये जो भी लोग हैं जो इस वक्त आपसे, ये जो फीमेल मैं जहाँ पे देख रही हूँ मोस्टली, अब आपके साथ मतलब उनको काफ़ी इन्फीरियर भी फील हो रहा है, और ये भी फील हो रहा है कि अब आपको इतनी परवाह नहीं है, या आप चेंज हो गए हो, या आप क्यों आओगे, या आप क्यों बात करोगे। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि आप, मतलब बेसिकली दे वांट समथिंग फ्रॉम यू जो आपके पास है। मे बी दे नीड योर फाइनेंशियल सपोर्ट, मे बी दे नीड योर इमोशनल सपोर्ट। जो भी सपोर्ट आप इनको करते थे, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, मेंटली, इमोशनली आप वहाँ पे थे इस इंसान के लिए, जो भी था। अब आपने वो चीज़ नहीं कही इस इंसान के लिए, कट ऑफ कर दिया, नाइट ऑफ सोर्ट्स, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ अब्रप्टिव क्योटिक, जो आपने बोला, किसी ने कहा, किसी ने बोला, या कुछ हुआ, एंड एवरीथिंग इज़ डेफिनेटली डाउन। तो ये चीज़ यहाँ पे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर थिंग। यहाँ पे एक इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, इस इंसान ने अपने, ठीक है, नथिंग टू डू विद यू, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, प्लीज़ यहाँ पे समझिएगा। आप काफ़ी फाइनेंशियली, इमोशनली, आप हो सकता है, शायद फाइनेंशियली नहीं, बट दिस पर्सन रियली थिंक कि आप बिल्कुल अबंडेंट हो, आप बिल्कुल आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, विद एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, और आपके अंदर एक नेचुरली नर्चरिंग एनर्जी है, स्पेशली इफ़ यूर वुमेन और मैन। अगर आप मैन भी हो तो इस इंसान को लगता है कि आप काफ़ी नर्चरिंग हो, आप बहुत ही नेचुरली नर्चरिंग, लविंग और केयरिंग हो, और यूर वेरी अबंडेंट, ठीक है। आपकी लाइफ में हर चीज़ ठीक है, परफेक्ट है, आप काफ़ी हील्ड हो, आप काफ़ी मैच्योर और वाइज हो सकते हो। तो इस इंसान को ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, दिस पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू। और ये मैं मेल की अब बात कर रही हूँ, अगर आप फीमेल हो तो ये मेल पर्सन है, कोई ऐसा इंसान, रोमांटिकली मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इस इंसान ने गलती की आपको पहचानने में, आपकी कदर ना करने में। 5 ऑफ पेंटिकल ऐसा लग रहा है कि इस इंसान, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये सिर्फ
पर्सनली नहीं लेना आपने। इस इंसान के साथ खुद इश्यू है, इन्होंने अपनी ओवर थिंकिंग, अपनी प्रॉब्लम की वजह से आपको पुश किया या आपको उस तरह से देखा नहीं। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपको पेडिस्टल पे पुट कर दिया बहुत ज़्यादा, कि आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत हैंडसम हो अगर आप मेल हो तो लेट्स से, या आप बहुत ही हाई स्टैंडर्ड हैं आपके, आपको शादी करनी है, दे आर नॉट रेडी लेट्स से। ये इंसान उस वक्त बिल्कुल रेडी नहीं था, डर गया, ओ माय गॉड कि ये तो ऐसा चलने नहीं वाला। या लेट्स से फाइनेंशियली लेट्स से इस इंसान को लगा कि कुछ ना कुछ तो इस इंसान ने आपके बारे में देखा या ऑब्जर्व किया, या खुद ही इनकी गलती हो सकती है, इन्होंने खुद ही ऑब्जर्व किया कि या तो आप कुछ फाइनेंशियली मतलब आपके हाई स्टैंडर्ड हैं, या इमोशनली आपके हाई स्टैंडर्ड हैं, आप कुछ और चाह रहे हो, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड वाली बात आ रही है, ठीक है। इवन दो इस इंसान के पास ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इनको अपना डर लग गया कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं रेडी, ये चीज़ नहीं हो सकती। तो इस इंसान ने बड़ी गलती की है आपको पहचानने में, और अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इस इंसान को पड़ रहा है। इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, अब इस इंसान को आपकी बहुत ज़रूरत है इस वक्त, बहुत ज़्यादा, आपके नर्चर की, आपकी केयर की, आपकी लव की, आपकी सपोर्ट की, जैसे आप करते थे। और अब आपके, और मुझे ये भी लग रहा है ये इंसान आपको शो ऑफ नहीं करेगा, दिखाएगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ये बैक डाउन में हो रहा है ये सब कुछ। और हो सकता है ये इंसान एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहा है, और ये इंसान पहले स्पिरिचुअल नहीं था, आपके आने से हुआ। और यहाँ पे कितनी डार्क एनर्जी आप देख सकते हो। ये इंसान जो कुछ भी शो कर रहा है मुझे नहीं पता, शायद आप डेफिनेटली जानते हैं ये कौन है इंसान। मैं आपको बताऊंगी, इस इंसान के बर्थ चार्ट में एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और अर्थ साइन है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। और टॉरस और लिब्रा की एनर्जी हो सकती है। मंथ ऑफ मई और अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है यहाँ पे। और विंटर सीजन भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो कुछ ना कुछ विंटर सीजन में हुआ था। और इस इंसान की एनर्जी बहुत डार्क है इस वक्त, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको। बस ये चाहते हैं कि आप कहीं से आ जाओ और कोई मिरेकल हो जाए, कोई मैजिकल चीज़ हो जाए और आप वापस आ जाओ। ये इंसान ज़रूर आपकी तरफ एक्शन लेगा, यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। और ये इम्पल्सिव एक्शन होगा, और जब ये इम्पल्सिव एक्शन लेंगे, इसका ये सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस इंसान को डर लग रहा है कि वो आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे, और वो अपनी गलती की शायद माफ़ी भी मांगना चाहें। और इम्पल्सिव इस तरह से होगा कि ये अपनी जो आपको मिस कर रहे हैं ना, जो उनके इमोशंस होंगे उस वक्त, उसकी बेस पे आपको उस वक्त कांटेक्ट करेगा ये इंसान, क्योंकि ये ऐसी फीलिंग्स में होंगे कि इनसे रहा नहीं जाएगा। दिस पर्सन कैन नॉट स्लीप एट नाइट, सिर्फ इसी वजह से सोच सोच के कि आप किसी और के ना हो जाओ, आप किसी और के पास ना चले जाओ, आपकी शादी ना हो जाए, आप यू नो वट एवर। या इस इंसान को लगता है कि कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, या कुछ गड़बड़ है, आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी आ गया है और आप उनको उस तरह से आप केयर नहीं दे रहे, लव नहीं दे रहे, सपोर्ट नहीं कर रहे जैसे वो चाहते हैं। या हो सकता है आप बिल्कुल अटेंशन ही नहीं दे रहे, और आप जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो, या आप जिस तरह से रूटेड इन रियलिटी हो, और आपको अपनी वर्थ का पता है, समझ आ गई है। और इस इंसान को डेफिनेटली बहुत बड़ी गलती हो गई, इस इंसान से पछतावा है, और ये माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। बट डिपेंडिंग ऑन यू कि आप इस इंसान को माफ़ करोगे नहीं। 2222, शायद आप ये नंबर बहुत देख रहे हैं। और यहाँ पे एज गैप भी मुझे नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एज गैप के साथ मैच्योरिटी का डिफरेंस भी है। तो आप ज़्यादा मैच्योर हो, और ये इंसान आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनको समझोगे मैच्योरिटी वाइज, क्योंकि ये इंसान शायद आपको इंस्पिरेशन के तौर पे देखता है और आपसे लर्न करेगा, या उनको ये चीज़ नहीं पता है, सो दे आर लर्निंग फ्रॉम यू। बेसिकली दिस इज़ लाइक दे डोंट नो। इस इंसान को बिल्कुल नहीं पता चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। मतलब उनको लगता है कि आप कैसे इतने काम, कूल और कलेक्टेड, आपको क्यों नहीं फ़र्क पड़ रहा, आप क्यों नहीं याद कर रहे, आप क्यों नहीं मिस कर रहे। और यहाँ पे रिट्रीट एनर्जी है, तो ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपसे अकेले में कहीं मिलना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 लोग हैं रिट्रीट। तो ये इंसान अकेले में आपको कहीं लेके जाना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, और डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मतलब ये इंसान दुनिया को बुला के, सब चीज़ों को बुला के, लाइक लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, और हमें एक दूसरे से बात करनी है, मुझे मिलना है या मुझे बात करनी है। तो इस इंसान का दिमाग कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ आप पे है। और ये जो भी इंसान है आपसे ज़रूर बात करना चाहता है और करेगा। दे विल डू इट इम्पल्सिवली नेक्स्ट 10 days, आई विल सी। नेक्स्ट 10 या 12 days के अंदर, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इफ़ इट्स नॉट गोना हैपन, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि शायद आई वुड से नेक्स्ट 1 or 2 months में भी। लेकिन ये इतना ज़्यादा होगा नहीं, इम्पल्सिव है ये इंसान, किसी वक्त भी आपको अप्रोच कर सकता है। तो टाइमिंग पे आपने फिक्स नहीं होना, ये अचानक ही आएगा इंसान। और ये इंसान डेफिनेटली मतलब आपसे मिलना चाह रहा है। और यहाँ पे रिट्रीट एनर्जी भी हो सकती है, तो शायद आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, और इस ना बात करने वाले सिचुएशन में इस इंसान को बहुत कुछ रियलाइज़ हुआ है। ठीक है, सो गेट रेडी, दिस इज़ दैट पर्सन जो आपसे मिलना चाह रहा है, आपसे बात करना चाह रहा है, और आपको ज़रूर मैसेज आएगा। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल, जैसे मैंने आपसे कहा, कोई फैमिली रिलेटेड भी हो सकता है। सो दैट्स योर रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जी, नेक्स्ट है पाइल नंबर 3, द पेज ऑफ पेंटिकल, जिसने चूज़ किया है। इफ़ यू चूज़ दिस कार्ड, और अगर आपके लेटर्स हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। तो देख लेते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, किसका मैसेज कॉल आपको आएगा।
मुझे यहाँ पे लग रहा है ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप 2024 में मिले हैं या 2 में, शायद, आई डोंट नो। और एज इस इंसान की शायद 24 हो सकती है, 27, और या 24 या 27 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आई एम आल्सो सीइंग 2, 4 एंड 7। और यहाँ पे मंथ ऑफ फरवरी, अप्रैल और जुलाई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी कौन आपसे बात करना चाह रहा है। वी विल सी द कार्ड्स, किसका मैसेज आपको आएगा एंड वाई। Who wants to talk to you and why? Who wants to talk? ओके जी, और कोई कार्ड नहीं आना चाह रहा। लेट्स सी। आर यू किडिंग मी? एस ऑफ wands। उसके बाद कैसे कार्ड आए थे? आई थिंक 2 of swords, 9 of pentacles, the sun, the moon, the sun and moon together, and lovers. I mean, come on, come on. Okay. 3 of cups. अच्छा जी, यहाँ से भी निकालते हैं कार्ड, देख लेते हैं कौन है ये। Oh my goodness, oh my goodness, oh my god। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 of wands। ओके, मैं यहाँ पे देख रही थी कि यहाँ पे तो ये एनर्जी नज़र आ रही है कि ये चीज़ होने वाला है, इवेंट ऐसे नज़र आ रहा है, लेट्स से कि कुछ चीज़ होने वाली है। बट कौन है ये इंसान? 9 of wands। और ये जो भी इंसान है विद द 4 of pentacle एंड 9 of wands, इस इंसान ने बड़ी कोशिश की कंट्रोल करने की। ये बड़ी कोशिश कर रहा है इंसान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में। हर चीज़ कंट्रोल, मेरी मर्ज़ी से होना चाहिए, चीज़ें मेरे प्लान के मुताबिक होनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने पूरी कोशिश की कि आपको नहीं बताना, बट दे हैव टू टेक एक्शन। इस इंसान के पास कोई और चॉइस नहीं है, उनको एक्शन लेना ही पड़ेगा विद द 9 of wands। नाउ इफ़ यू आर क्रिएटिव पर्सन विद द 4 of pentacle, कोई है जो आपके साथ वर्क करना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पार्टनरशिप हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है बिजनेस पार्टनरशिप, 3 of cups एंड लवर्स, म्यूचुअल पार्टनरशिप, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल कोलैबोरेशन, जो आपके लिए फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट है विद द 9 of pentacle, ठीक है, जो आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकती है। और मुझे लग रहा है कि आप इस ऑफर को आता हुआ नहीं देख रहे। मैं यहाँ पे मिक्स नहीं करना चाहती, पहले बात करते हैं वन बाय वन। ओके, मैं यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स लूँगी, ठीक है। यू डोंट सी दिस ऑफर कमिंग, 8 of swords। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है ये ऑफर आने वाली है, बिकॉज इट विल सरप्राइज यू। नाउ लेट्स सी, पहले बात करते हैं इस इंसान की, ठीक है, जो पूरी कोशिश कर रहा है कि आपसे बात नहीं करनी, या अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखा हुआ है कि नहीं। दिस पर्सन इज़ वेरी स्टबर्न, ठीक है, और काफ़ी कंट्रोलिंग हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इस वक्त इस इंसान काफ़ी करियर ओरिएंटेड है, ये इंसान गोल ओरिएंटेड है। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये इंसान काफ़ी सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है। ये इंसान जो चीज़ चाहिए बस चाहिए, ठीक है। और ये इंसान काफ़ी फेमस भी हो सकता है, लेट्स से, और वेरी पॉपुलर, क्योंकि यहाँ पे सन है, तो दिस पर्सन कुड बी वेरी पॉपुलर अपनी फील्ड में, जो भी इनका काम है, बिजनेस है, आई थिंक वट एवर देयर वर्क इज़। लेकिन एक चीज़ बहुत कंफर्म है कि ये इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एंड दे आर सिंगल। दिस पर्सन इज सिंगल। हाँ, ये और बात है कि आप समझ नहीं पाओगे कि इस तरह का इंसान सिंगल कैसे हो सकता है जिसके पास पैसा है, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टिव, पॉपुलर, हैंडसम लड़का है, या लेट्स से ब्यूटीफुल औरत है, फीमेल है, जो भी है, वट एवर। और आपको यकीन नहीं आएगा, यू विल नॉट बिलीव दिस। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और आपको डेफिनेटली डाउट्स होंगे कि ये इंसान सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इस तरह से आप डाउट करोगे। बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली कमिंग। एक और चीज़ नज़र आ रही है, ये वो इंसान है, शायद आप इनको ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, क्योंकि ये वो इंसान है विद द 2 of swords एंड द मून कार्ड। आप दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन है इस वक्त, कोई बात नहीं कर रहा, कौन बात करेगा, मैं बात करूँ या वो बात करे, ये बात करे वो बात करे, इस तरह की एनर्जी चल रही है आप दोनों में। और या ये वो इंसान है जिसने आपको कंफ्यूज मिक्स सिग्नल्स दिए, ठीक है, फीलिंग्स को लेके आपको समझ नहीं आई, क्योंकि आपको लगा कि कुछ है हमारे दरमियान में, ठीक है, लेट्स से वी आर सोलमेट्स, और आपको लगा कि ये इंसान आपको पसंद करता है, आपको लाइक करता है। और विद लवर्स हेयर, यहाँ पे लग रहा है दिस पर्सन रियली वांट टू बी इन लव विद यू और वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विद यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है, या तो इस इंसान ने आपको इस तरह से हिंट्स दिए हैं कि दैट यूर फ्रेंड्स ऑलरेडी, शायद आप ऑलरेडी एक फ्रेंडशिप में है, तो इस इंसान ने आपको सिग्नल दिए हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन डर रहे हो कि अगर
मैंने बोला, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैंने अगर बोला तो ये फ्रेंडशिप हमारी टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, या आप दोनों में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें काफ़ी सिचुएशन ऑकवर्ड है, लेट्स से आप दोनों एक सेम प्लेस पे काम कर रहे हो, तो इस इंसान को लगता है कि ये जो हमारे दरमियान में प्लाटोनिक फ्रेंडशिप कनेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगा। 3 ऑफ कप्स। लेकिन ये सन इस डेफिनेट, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि या तो आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं, देखते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, शायद आप किसी टीम में भी हो सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऑकवर्ड या ऐसे रिलेटेड है, जैसे आपको लग रहा है कि इस इंसान को लग रहा है कि ये चीज़ काफ़ी ऑकवर्ड है, बट आई थिंक आपको भी आइडिया हो जाएगा, एंड मे बी आपको ऑलरेडी आइडिया है दैट दे लाइक यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू। और कुछ लोगों के लिए आपको बिल्कुल कंफर्म नहीं है, क्योंकि जैसे ही इंसान आएगा आपके सर पे बम फोड़ेगा, क्योंकि यू विल बी शायद आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझना है कि आपको इस इंसान को कैसे जवाब देना है, क्या रिस्पॉन्ड देना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंसान आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है, एंड इस इंसान को मे बी दिस पर्सन इज़ कमिंग इन योर ड्रीम्स विद द मून कार्ड, ठीक है। ये इंसान आपके ड्रीम्स में आ रहा है और आप कंफ्यूज हो कि क्यों आ रहा है, मतलब ये इंसान मेरे ड्रीम्स में क्यों आ रहा है, मैं इसको क्यों देख रही हूँ, क्यों देख रहा हूँ, ठीक है। चाहे आप लड़की या लड़का, तो आपको एक कन्फ्यूजन है कि क्यों आ रहा है ये इंसान, बिकॉज विद द मून एंड सन आप दोनों का मून और सन एक दूसरे के साथ कंजंक्ट हो सकता है, एक चीज़ तो ये है, या वीनस आपका कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ मून के साथ या सन के साथ कंजंक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे लवर्स भी आ रहा है, तो ये इंसान आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है, वट एवर यू वांट बिलीव, आई थिंक, बट द अट्रैक्शन इज़ म्यूचुअल, लव भी म्यूचुअल है यहाँ पे, या हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा और अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, क्योंकि यू विल बी वेरी हैप्पी। अच्छा, मुझे ये भी लग रहा है ये इंसान भी काफ़ी नर्वस है, इस इंसान को लग रहा है कि पता नहीं आपका रिस्पॉन्ड क्या होगा, बट आई थिंक यू बोथ लाइक ईच अदर, यू बोथ हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर, जो आप दोनों एक दूसरे को नहीं शो कर रहे हो कि कौन एक्शन लेगा पहले, कौन बात करेगा, कौन इस ऑकवर्ड सिचुएशन को तोड़ेगा। मुझे ये चीज़ भी लग रही है कि शायद इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन में पुट किया था, या आपने, अच्छा, ये अगर आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल क्लोज नहीं है एक दूसरे के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए बिल्कुल आप सिंगल हैं, आपके लिए आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं है मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो ये शायद इंसान आपको जैसे अप्रोच करेगा, मैं आपको पहले बता रही हूँ, फर्स्ट जैसे ही आपको अप्रोच करेगा, दे वांट टू बी अ फ्रेंड, ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकती है, फ्रेंड मैसेज आ सकता है, ये कोई फ्रेंडली मैसेज आपको कर सकता है, आपको कोई फ्रैंकली कोई कॉम्प्लीमेंट दे सकता है आपको आपके वर्क पे, जॉब पे, ठीक है। या यहाँ पे कोलैबोरेशन की ऑफर भी आ सकती है कि लेट्स डू वर्क टुगेदर, मतलब इकट्ठे काम करते हैं, क्योंकि आप ये काम करते हो, मैं ये काम करता हूँ, तो लेट्स डू कोलैबोरेशन। ये इस इंसान की एक्शन होगा आपकी तरफ, फर्स्ट बेसिकली इंटरेक्शन या एक्शन। उसके बाद ये इंसान, क्योंकि ये आपकी तरफ मोटिवेटेड तो है, और ये इंसान ज़रूर एक्शन लेगा। इन्होंने बड़ी कोशिश की इग्नोर करने की, अवॉइड करने की, लेकिन दे कांट डू इट, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है, और मुझे लगता है कि ये इंसान आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा, उनको नहीं समझ आ रही कि वो आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टिव है, और इस इंसान को खुद भी नहीं पता बेसिकली कि वो आपके पास क्यों खींचे चले आ रहे हैं और आपकी तरफ क्यों अट्रैक्टिव है, आप में ऐसा क्या है जो उनको डेफिनेटली यहाँ पे विद द 4 ऑफ पेंटिकल, इस इंसान ये इतना स्टबर्न और इतना ज़िद्दी इंसान हो सकता है, और ये इंसान काफ़ी कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं, और ये इंसान इतना इमोशनल भी मुझे नहीं लग रहा। आई थिंक दे वेरी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल टाइप ऑफ अ पर्सन, तो ये उनकी बड़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल अप्रोच है वर्क में, लेकिन लव के मामले में इस इंसान को चीज़ें बहुत कंफ्यूज हो रही हैं। उनको पता है कि वो आपको लेके काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रही क्यों, क्या वजह है, बिकॉज मे बी आप दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया, या हो सकता है आप दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन है वो उसको तोड़ना नहीं चाहते, लेट्स से फ्रेंडशिप है, या आप दोनों इकट्ठे काम करते हैं, या वो आपको कहीं ना कहीं देख रहा है ये इंसान छुप के, और उस इंसान को लगता है कि अगर मैंने बोला आपका रिएक्शन कैसा होगा, या आप क्या रिएक्ट करोगे, आप कैसे उनको देखोगे, मतलब इट्स लाइक दैट। लेकिन मुझे लग रहा है कि जितना भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा, एंड द सन यू विल एट द एंड ऑफ द डे यू बोथ विल बी हैप्पी, एंड देयर विल बी अ यूनियन। मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे मिलना चाह रहा है, तो कोलैबोरेशन आपकी ज़रूर होगी, मीटिंग हो सकती है, और या पार्टनरशिप है। अगर आप दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे थे, फाइनली ये इंसान वही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके जो इंट्यूशन है वो आपको बिल्कुल सही बता रहे थे, जो आपका कन्फ्यूजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सिर्फ इस इंसान के एक्शन लेने से, बात करने से और मिलने से, सिर्फ एक दफ़ा। बट दिस पर्सन इज़ वेरी स्टबन, और आप इस इंसान को विद एट ऑफ सोर्स अभी भी कंफ्यूज हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रही कि ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, या ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लियर। और यहाँ पे मून और सन आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इक्लिप्स, जो नेक्स्ट इक्लिप्स है उस पर पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मून और सन है। नेक्स्ट इक्लिप्स सीजन, चाहे वो सोलर इक्लिप्स है या लूनार इक्लिप्स है, उसके बाद कुछ ना कुछ एक्टिवेट होगा, और हम लोग जून में है ऑलरेडी, तो मुझे लग रहा है कि जून में कुछ होगा, जून में कुछ एक्शन लेने वाला है ये इंसान। इफ़ इट्स नॉट, देन मुझे लग रहा है सोलर इक्लिप्स, सोलर या लूनार इक्लिप्स, जो भी नेक्स्ट आने वाला है। बट आई वुड आल्सो से एक जो टाइमिंग है वो 1 मंथ या 1 वीक भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन टाइमिंग का कुछ नहीं है। ये इंसान ज़रूर मतलब ये इस इंसान पे डिपेंड करता है कि ये इंसान
कितना होल्ड ऑन कर सकता है इस चीज़ पे, कितना और हाइड कर सकता है इस चीज़ को. दे हैव अ हिडन फीलिंग्स फॉर यू. और मुझे लगता है कि एक और चीज़ आपको पता चलेगी कि इस इंसान के फ्रेंड्स को भी और इर्द गिर्द के लोगों को भी नहीं पता. इट्स बिटवीन यू ओनली एंड दिस पर्सन. तो अगर ये इंसान आपसे मिलेगा, बात करेगा, लेट से अगर आप कोलीग्स हैं, आप इकट्ठे काम कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, किसी को नहीं पता होगा, बट ओनली यू बोथ नो. और इस तरह से अगर आप फ्रेंड्स हैं तो आपके और फ्रेंड्स को या किसी और को नहीं पता होगा, बट ओनली यू बोथ नो. ये इस तरह का कनेक्शन होगा. मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान के फ्रेंड्स को भी नहीं पता. सो इट्स गोना बी ओनली बिटवीन यू एंड दिस पर्सन. नाउ हमारे पास यहाँ पे ये वाला कार्ड बहुत क्लियर है, एंगेजमेंट. योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. तो ये लव लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. सो आपका रिलेशनशिप इवॉल्व होने वाला है. इफ़ यूर सिंगल, कोई है जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, आपको पसंद करता है या आपसे फ्रेंडशिप करना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है, वर्क करना चाह रहा है, स्पेशली इफ़ यू पोस्ट समथिंग ऑन सोशल मीडिया, या आप कोई ऐसा काम करते हो या आप किसी वर्क फील्ड में हो जहाँ पे आपकी कोलैबोरेशन या आप किसी न्यू टीम को या किसी न्यू वर्क को ज्वाइन करने वाले हो, तो वहाँ पे आप इस इंसान से मिलने वाले हो, या ये इंसान आपको ऑलरेडी देख रहा है, चेक कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. ओके. नाउ इंगेजमेंट डेफिनेटली यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इंगेजमेंट डायरेक्ट हो रही है. यहाँ पे आपकी इस इंसान के साथ इंटरेक्शन है, कंपेनियनशिप है, फ्रेंडशिप है, कोलैबोरेशन है. ये डिपेंड करता है कि ये रिलेशनशिप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आगे क्या जा रहा है. अगर आप दोनों एक दूसरे के पहले जानते हैं और आपको फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है और शायद फ्रेंडशिप थी, या उसके बाद आपको लगा, आपने इस इंसान को शायद ऑफ़र की, लव की, या इस इंसान को समझ नहीं आई उस वक्त कि दे आर रेडी और नॉट, ठीक है, या उन्होंने आपको फ्रेंड जोन में पुट किया या आपने पुट किया. नाउ आई थिंक यू बोथ आर रेडी. सो ये काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप इवॉल्व होने वाला है, बट आई थिंक इट कुड बी शायद कमिटमेंट या एंगेजमेंट तक भी बात जाएगी. सो गेट रेडी फॉर दैट. ओके. और कुछ लोगों के लिए ये पार्टनरशिप, यहाँ पे एंगेजमेंट इसकी बात की हो रही है, पार्टनरशिप की बात हो रही है, फाइनेंशियल पार्टनरशिप या बोथ दोनों चीज़ें हो सकती हैं. सो गेट रेडी फॉर दैट. ये आपकी रीडिंग है. आई विल सी यू लेटर. बाय.